अरे पापा, मुझे जरा आईफोन चाहिए। अरे बेटा, हम कोई अंबानी तो है नहीं, ना हमारा रेंट आता कोई, ना हमारा कोई धंधा है, ना हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, ना हमें कोई डिविडेंड मिलता। तो बेटा तुम्हारे लिए आईफोन हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा पापा, एक बात तो बताओ, ये रेंट, बिजनेस की इनकम और स्टॉक मार्केट की इनकम और डिविडेंड टैक्स कैसे होते हैं? बेटा ये तो तुम्हें सिर्फ एक सीए ही बता सकता है इस वीडियो में। तो बेसिकली इनकम टैक्स लॉ में 5 तरह की इनकम होती है: सैलरी, रेंट, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले आती है सैलरी। ये इनकम आपको मंथली मिलती है अनलेस आप एक इंडिया के मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप में काम नहीं कर रहे हो। इस इनकम में आपको कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होते, मतलब जो भी आपको मिला वो आपकी इनकम है। और तो और जब आपको सैलरी मिलती है तो आपका कट जाता है TDS। और हाँ, इसमें कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं, जैसे एक 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C में कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स जैसे LIC, म्यूचुअल फंड्स, ELSS और 80D मेडिकल इंश्योरेंस। ऐसी और भी डिडक्शंस होती है जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलो, इसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब जिसपे तुम रेंट कमाते हो। तो चलो मान लो तुमने बैंक से लोन लेके तुमने एक घर खरीदा और उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया। अब तुम्हें जो भी रेंट मिलेगा वो तुम्हारी इनकम होगी, और तुम जो इंटरेस्ट पे करोगे अपने लोन पे वो तुम्हारा एक्सपेंस होगा। और अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए कोई भी खर्चा करते हो, जैसे प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी तुम्हारे एक्सपेंस होते हैं। बट ये तुम्हें एक्सपेंस अलाउड नहीं होते अपने रेंट से घटाने के लिए। मतलब अगर तुम्हें 50,000 रुपए का रेंट मिला है और तुमने 10,000 रुपए का खर्चा किया है मेंटेनेंस के लिए, तो वो तुम्हें अलाउड नहीं होंगे। बट उसकी जगह तुम्हें एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है जो पूरे मेंटेनेंस कॉस्ट को कवर करेगा। तो अब अगला आता है बिजनेस इनकम। एक बिजनेस को समझने के लिए तुम्हें बैलेंस शीट और P&L के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस शीट तुम्हारी औकात बताती है और P&L तुम्हारी कमाई बताती है उस साल की। इनकम टैक्स के लिए P&L ज्यादा रेलेवेंट होता है। अब P&L में 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सेल्स और एक्सपेंस। सेल्स होते हैं जो तुमने माल बेचा या जो तुमने सर्विसेज दी, और एक्सपेंस होता है उस माल की कॉस्ट या तुम्हारे सारे खर्चे। जब सेल्स में से एक्सपेंस को घटा देते हैं तो तुम्हारा निकल जाता है प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट पे अब तुम्हें टैक्स देना होता है। तो इसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। अब मानो तुमने अंकुर वारिको की वीडियो देखी और तुमने अपने पापा की सारी FD तोड़ दी और सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और तुम्हारे स्टॉक्स सिर्फ 21 दिन में डबल हो गए। पैसा ही पैसा हो गया। और फिर तुम्हारा छोटा भाई तुमसे पूछता है, उस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? चुप। बट पहले रुको, पहले तुम्हें अब इस पे भी टैक्स देना होगा। अब समझो तुमने कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा था और तुमने उसके 100 स्टॉक्स खरीदे थे, और वो 21 दिन में 200 रुपए का स्टॉक हो गया। अब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट 20,000 हो गई। और हाँ, स्टॉक खरीदते और बेचते हुए तुमने कुछ ब्रोकरेज भी दी है और तुमने कुछ टैक्सेस भी दिए हैं। तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा कि जो तुम्हारी सेल वैल्यू है माइनस जो तुम्हारी बाय वैल्यू है माइनस जो तुमने इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकरेज पे करी है, तो उससे तुम्हारा निकलेगा प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट पे तुम्हें टैक्स देना होता है। अब आखिरी में आता है अदर सोर्सेस। इसका मतलब जितनी भी सारी इनकम बची है जो हमने पहले डिस्कस नहीं करी, डिविडेंड, FD का इंटरेस्ट या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, बॉन्ड्स या डिवेंचर का इंटरेस्ट, या तुम्हारी कोई और पार्ट टाइम इनकम, वो सारी की सारी जाके अदर सोर्सेज में टैक्स होती है।